वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज है 6 मार्च और 6 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। तो निम्न में से किस दिन हर साल विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। मुख्य रूप से किस राज्य में होला मोहल्ला महोत्सव मनाया जाता है? तो पंजाब में। भारत के खाद्य सुरक्षा और लॉजिस्टिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ने 2 मार्च 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 70वां मनाया है। इंडियन बाइसन फेस्ट का दूसरा संस्करण 8 मार्च 2026 को कहां आयोजित किया जाएगा, जो भारतीय बाइसन के संरक्षण और पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ओडिशा। ठीक है। हाल ही में भारत और कनाडा ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए किस मार्गदर्शक ढांचे को अपनाया है और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार का क्या लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा वसुधैव कुटुंबकम, 70 मिलियन कनाडाई डॉलर। मार्च 2026 में जम्मू कश्मीर के गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्रीनगर केंद्रीय जेल की अधीक्षक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली कश्मीरी महिला अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शबा शाल। उप सहारा अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बने कसावा ब्राउन स्ट्रीक रोग का वाहक कौन सा कीट है? तो सफ़ेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, जिसका वैज्ञानिक नाम है बेमिसिया टेबेसी। ठीक है। तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है किस जिले की कोल्ली हिल्स में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नमक्कल जिले में। ठीक है। निम्न में से कौन भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आरव डेंगला। ठीक है। ये तो था कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। दुनिया भर में निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मार्च। 5 मार्च को हर साल निरस्त्रीकरण और अप्रसारण जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है। यह दिवस हर साल 5 मार्च को मनाया जाता है ताकि दुनिया को हथियारों के खतरों के प्रति जागरूक किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों और खतरनाक छोटे हथियारों की होड़ को कम करना और शांति को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र इस दिन के जरिए विशेष रूप से युवाओं को यह समझाना चाहता है कि बिना युद्ध के भी विवाद सुलझाए जा सकते हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हथियारों पर खर्च होने वाला पैसा विकास और गरीबी मिटाने के काम आ सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के मोंटाना विश्वविद्यालय में हाल ही में किस भारतीय महापुरुष की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है। अमेरिका के मोंटाना राज्य में पहली बार महात्मा गांधी की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। यह प्रतिमा भारत सरकार की ओर से अमेरिका को एक प्यार भरे उपहार के रूप में दी गई है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में गांधी जी के शांति और अहिंसा के संदेश को पहुंचाना है। यह कदम भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती और सांस्कृतिक संबंधों को और भी मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा वल्लनाडु ब्लैक बक अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में वल्लनाडु ब्लैक बक अभयारण्य स्थित है। ठीक है। वल्लनाडु अभयारण्य मुख्य रूप से ब्लैक बक यानी काले हिरणों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। एनजीटी ने इस अभयारण्य के पास एक पत्थर की खादान के प्रस्ताव पर फिर से विचार करने को कहा है। काले हिरण बहुत शर्मीले और डरपोक होते हैं, इसलिए उनके घर के पास मानवीय दखल उनके लिए खतरनाक हो सकता है। अदालत ने निर्देश दिया है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए जाएं ताकि वन्यजीव सुरक्षित रहें। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के स्मोलियन संग्रहालय ने संत तिरुमनकाई अलवर की 16वीं शताब्दी की प्रतिमा भारत को लौटाने का निर्णय लिया है। यह प्रतिमा मूल रूप से भारत के किस राज्य के मंदिर से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तिरुमनकाई अलवर वैष्णव परंपरा के प्रसिद्ध संत कवि थे, जिनकी 16वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा अब भारत वापस आ रही है। यह प्रतिमा तमिलनाडु के थाडीकोम्बू गांव में एक मंदिर से चोरी हुई थी और 1967 से ब्रिटेन के एक संग्रहालय में रखी गई थी। एक फ्रांसीसी विद्वान ने 1957 की पुरानी तस्वीरों के आधार पर पहचान की कि संग्रहालय की मूर्ति और मंदिर की मूर्ति एक ही है। भारत सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रयासों के बाद अब इस ऐतिहासिक धरोहर को उसके असली घर वापस भेजा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के किस रोवर ने हाल ही में मंगल ग्रह पर प्राचीन समुद्र तटों और तटरेखाओं के होने के पुख्ता राडार साक्ष्य खोजे हैं? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा झुरोंग रोवर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा झुरोंग रोवर। चीन के झुरोंग रोवर ने मंगल ग्रह की सतह के नीचे छिपी ऐसी संरचनाओं का पता लगाया है जो पृथ्वी के समुद्र तटों जैसी दिखती है। राडार स्कैन से पता चला है कि अरबों साल पहले मंगल पर तरल पानी के विशाल महासागर हुआ करते थे, जिनकी लहरों ने तटों का निर्माण किया था। ठीक है, ये विनाश सतह से लगभग 80 मीटर नीचे दबे हुए हैं, इसलिए ये करोड़ों सालों से धूल और कटाव से सुरक्षित बचे हैं। ठीक है, और इस खोज से यह संभावना बढ़ गई है कि प्राचीन समय में मंगल ग्रह पर जीवन के अनुकूल वातावरण और घना वायुमंडल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर कौन सा है जो हाल ही में 6 साल बाद अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में फिर से सक्रिय हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा इचिनस गीजर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा इचिनस गीजर। इचिनस गीजर दुनिया का सबसे बड़ा अम्लीय गीजर है जो अमेरिका के मशहूर येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है। गीजर एक ऐसा प्राकृतिक झरना होता है जिसमें जमीन के नीचे की गर्मी यानी लावा के कारण पानी भाप बनकर फव्वारे की तरह बाहर निकलता है। यह गीजर साल 2020 में शांत था, लेकिन 7 फरवरी 2026 को इसमें फिर से विस्फोट देखा गया है। इसके आसपास की चट्टानें लाल रंग की हैं जो समुद्री अर्चिन जैसी दिखती है, इसलिए इनका नाम इचिनस रखा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीबी बर्लिन 2026 में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत के पर्यटन विकास के लिए किस मुख्य विजन पर जोर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजन 2047, विजन 2047। भारत का लक्ष्य विजन 2047 के तहत दुनिया का सबसे बेहतरीन और टिकाऊ पर्यटन स्थल बनाना है। सरकार का मुख्य मंत्र जिम्मेदारी के साथ विकास है ताकि पर्यटन से कमाई भी हो और पर्यटन व संस्कृति भी सुरक्षित रहे। पिछले 10 सालों में हवाई अड्डे की संख्या 74 से बढ़कर 160 से ज़्यादा हो गई है, जिससे यात्रा करना बहुत आसान हो गया है। स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं से धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का कायाकल्प किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष टी20 विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक किसने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा फिन एलन ने। ठीक है, न्यूजीलैंड के फिन एलन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केवल 33 गेंदों में शतक बनाकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने क्रिस गेल के 47 गेंदों वाले पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर टी20 विश्व कप का सबसे तेज शतक अपने नाम किया है। एलन अब दुनिया के पहले ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने टी20 विश्व कप के नॉकआउट यानी सेमीफाइनल मैच में शतक लगाया है। ठीक है, उनकी इस तूफानी पारी की मदद से न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख की मुद घाटी में ग्रामीण किस पक्षी के संरक्षण के लिए चाटसोकपा यानी पक्षी संघ नामक समूह चला रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रूडी शेल्डक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रूडी शेल्डक। रूडी शेल्डक जिसे ब्राह्मणी बत्तख भी कहा जाता है।
एक खास किस्म की बत्तख है जो भारत में केवल लद्दाख के ऊंचे इलाकों में प्रजनन यानी बच्चे पैदा करती है। मुद गांव के लोग 2003 से इन पक्षियों की सुरक्षा कर रहे हैं ताकि इनके छोटे बच्चे सुरक्षित रूप से सिंधु नदी तक पहुंच सकें। इस नेक काम की प्रेरणा उन्हें दलाई लामा से मिली थी, जिन्होंने ग्रामीणों से इन पक्षियों की देखभाल करने की अपील की थी। यह संरक्षण प्रयास पूरी तरह से स्थानीय समुदाय द्वारा चलाया जाता है, जो वन्य जीवों को बचाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दार्जिलिंग हिल फेस्टिवल का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया, जिसका नाम बदलकर अब लोक भवन कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग राजभवन। पहले ये दार्जिलिंग राजभवन के नाम से जाना जाता था, अब इसका नाम चेंज कर लोक भवन कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दार्जिलिंग के लोक भवन यानी जिसका पूर्व नाम राजभवन में इस भव्य सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत की है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य भारत की विभिन्न जनजाति यानी आदिवासी परंपराओं और उनकी अनूठी विरासत का जश्न मनाना है। उत्सव में जड़े और लय नामक एक विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्से की दुर्लभ आदिवासी कलाकृतियां दिखाई गई हैं। ठीक है, इसके जरिए युवाओं और छात्रों को प्रकृति से जुड़ी आदिवासी जीवन शैली और उनके पारंपरिक ज्ञान के बारे में जागरूक किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्मिता लीग भारत सरकार के किस प्रमुख खेल कार्यक्रम का हिस्सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा खेलो इंडिया मिशन का यह हिस्सा है। यह लीग 2021 में शुरू हुई और 550 जिलों और 700 शहरों में 34 खेलों में 2600 से अधिक प्रतियोगिताएं आयोजित कर चुकी है, जिसमें 3 लाख से अधिक महिला खिलाड़ी भाग ले चुकी हैं। यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर की प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए चलाए जा रहे खेलो इंडिया मिशन का हिस्सा है। इसे भारतीय खेल प्राधिकरण, राज्य और जिला खेल संघों, खेलो इंडिया केंद्रों, माय भारत और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों का समर्थन प्राप्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस शहर में 138 वर्षों से हट्टी रिसाल उत्सव मनाया जा रहा है, जो अपनी सांप्रदायिक सद्भावना की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन। विश्व हनुमान परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित समस्याओं का समाधान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मानव वन्यजीव संघर्ष को समाप्त करना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 3 मार्च 2026 को शुरू की गई प्रोजेक्ट हनुमान यानी हैबिटेट अप्रिसिएशन फॉर नॉरिशमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड मिटिगेशन ऑफ एनिमल नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष यानी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कम करना और वन्यजीवों की रक्षा करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।